संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। परमात्मा को मिलवाने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलवाने वाला कोई विरला होता है। हम माता पिता की सेवा करना बुरा नहीं मानते, तुलना तो करनी पड़ेगी भाई। सुनना है, बहुत जगह सुनते हैं हम, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई सेवा नहीं, माता पिता भगवान हैं। मान लो भगवान, हम इनकार करते, लेकिन साथ कब तक है? शरीर तक का साथ है, आगे साथ नहीं है। अनपढ़ है माता पिता, अब अपनी बात को लेंगे। फिर ये किस्सा तो यहाँ भी आ गया। माता पिता को मानो, उनकी सेवा करो और शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुजनों के पास, अध्यापकों के पास मत जाओ। वहाँ तो बड़े सयाने हैं हम, बच्चे को भेजने लग रहे। अध्यापक पढ़े लिखे शिक्षित के पास हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को। फिर कह दो नहीं ये बात कि माता पिता की सेवा कर लो, वो जो जानते हैं वही पढ़ाई करा देंगे, शिक्षा आती है नहीं। अंगूठा लगाने वाले हो तो, अंगूठा लगाने वाले हो तो फिर क्या बोलो? फिर स्कूल में क्यों भेज रहे हो? और सुनना है, सुनो ध्यान से। अध्यापक गुरुजन है हमारे, वो गुरु कहलाते हैं। गुरु क्यों कहलाते हैं? गो अंधियारा जानिए रू को ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है तास। जो अंधेरे से प्रकाश में ले आए, अज्ञान से ज्ञानवान बना दें, वो गुरुजन है। अब गुरु का नाता बड़ा हो गया, क्योंकि जो पिता नहीं दे पाया वो गुरु ने, अध्यापक ने दे दिया। जगत में
विद्या से बड़ा दान नहीं है, और अगत में लेके चलोगे तो आत्मज्ञान से बड़ा दान नहीं है कोई। वो भेदी गुरु देगा, जगत का गुरु अध्यापक है हमारा, सभी जगत की शिक्षाएं देगा, निपुण बना देगा, जगत का धन कमाने के सारे नुक्ते सिखा देगा, मैथ गणित में पारंगत कर देगा वो हमें। लेकिन अध्यात्मवादी नहीं है वो गुरु, आत्मज्ञानी नहीं है हमारा अध्यापक। तो फिर वेदी गुरु के पास गए हम, वो भी गुरु है। माता पिता इतना गुरु है कि हमें अपने घर के बारे में, रिश्तेदारियों के बारे में, शत्रु कौन है, मित्र कौन है हमारे कुल का, ये बताएगा, पैसा कहाँ जमा है, कहाँ रखा, ये बताएगा, अपनी पूंजी देगा। यहाँ तक का गुरु है माता पिता। आगे गुरु अध्यापक आ गए हमारे, उनसे ऊंचे गुरु आत्मज्ञानी आ गए हमारे। तो माता पिता की सेवा करो, हम भी करते हैं, मानते हैं, जय बोलो। लेकिन ये सोच के कि माता पिता की सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कभी नहीं होती। क्योंकि अनपढ़ माता पिता की सेवा करने से बच्चा शिक्षित नहीं हो पाया। बीटेक, एमटेक, एमए, पीएचडी, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। कर लो सेवा, जितनी मिलेगी पूंजी वो देंगे। शिक्षा की पूंजी नहीं थी, अशिक्षित थे वो, दे नहीं सकते वो। जिस आदमी के पास जो वस्तु नहीं है वो नहीं दे सकता। आदरणीय है, जन्म दिया है, सेवा करांगे, फिजिकली करेंगे, हम शरीर की सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन जब तुलना करनी पड़ेगी ना उन्हें, तो गुरुजन पे जाएंगे हम। अध्यापक हमारे गुरु हैं, वो उनसे ऊंचे हैं, उनसे ऊंचे आत्मज्ञानी हैं। तो आत्मज्ञानी का अर्थ क्या है? विद्यालयों में लिखा हुआ है दीवारों पे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात प्रकाश ज्ञान है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। फिर ज्ञान तो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी ज्ञान की चर्चा करने के लिए हम आए हैं भाई। वो तो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। उस ज्ञान की चर्चा आपके साथ करने आए हैं। एक साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चेतावनी की है, वेदों से भरी हुई है, ध्यान से सुने, सोने का कष्ट न करें। तुम्हारे बिस्तर तुम्हारे घर पे बाट जो रहे हैं, रात को 8 बजे के बाद सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मत सो भाई। शोभा नहीं देता तुम्हारा यहाँ सोना, अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है ना बात। तो इसलिए सो मत, जग जाओ, मौन निंद्रा से जग जाओ, नींद से जग जाओ, आलस से त्याग दो। भक्ति तपस्या है, सत्संग तपस्या है। आम व्यक्ति नहीं जग सकता इसमें, आम व्यक्ति नहीं सुन सकता इसमें। बहुत किस्मत वाला सत्संग सुनता है। दुर्भाग्यशाली की तो आंख बंद रहती है हर समय और दिमाग भी बंद रहता है हर समय। उसको सत्संग पूछ लो निकलने के बाद, यहाँ से क्या सुना था, 2-4 बातें ठीक थी, भली बताई थी, सब ये बता करें, बस खत्म। सुना ही नहीं, बता हुआ क्या, बर्तन में माल डलिया ही नहीं, दिखा हुआ क्या दूसरे को। दोनों कान खोल लो, दोनों आंखें खोल लो, चेत होके बैठो, सुनो, लेके जाओगे, फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। लाभ की बात तो ये पड़ोस में जाकर सुन ले रात को 12 बजे, लेकिन इस लाभ की नहीं सुनना। आत्मिक है ना, इसमें धन सीधा नहीं मिलता, घूम के धन मिलता है। धन मिलता है अविनाशी, इसको चाहिए नाशवान धन, इसलिए उब जाता है ये बेचारा। अविनाशी धन इसको दिखता नहीं है, इसलिए नाशवान धन की तरफ हर समय इसकी नीयत लगी रहती है। नाशवान धन चाहिए इसको हर समय। अविनाशी धन कमा ले, साथ चलेगा, जीवन संवारेगा, मनुष्य जन्म जीत के जाएगा। संतों ने खूब चेताया है, इस श्रीवाणी में यही आ रहा है।
साईं फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सोए रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। ये संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी। सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। भजन बिना भाव रे, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीन्हा। मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। भजन बिना भाव रे, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। भजन बिना भाव रे, भजन बिना भाव रे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना भाव रे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सीधी सादी वाणी लगती, बहुत गहरे भेदों से भरी पड़ी है श्रीवाणी। तूने हीरा सबसे महंगा पदार्थ होता है, पदार्थों में सोने से महंगा है, सबसे महंगा हीरा है, सबसे महंगा मनुष्य तन है। देख लो, जिस माता पिता का पुत्र नहीं पैदा हो रहा,
उसको पूछिए आप, 12 वर्ष से जो देवों की चौखटों पे मत्था रगड़ रगड़ के जा रहे हैं, उनको पूछिए, अगर खरीद सकते होते तो खरीद के दिखाओ पुत्र। अनमोल तन है ये, अनमोल। उस माता के गर्भ से चाहिए, उन्हीं दोनों माता पिता का चाहिए, बना के दिखाओ। शक्ति इतनी नहीं है मनुष्य में। कितना महंगा, कितना कीमती शरीर होगा ये, देवता तरसते हैं इसको। ये केवल परमात्मा से मिलाप करने का मौका दिया है। बाकी कर्म 84 के हम करके आए हुए हैं, सब भोग भोग के आए हुए हम। मनुष्य तन केवल परमपिता परमात्मा से मिलाप करने का मौका दिया इसको। तूने हीरा सा जन्म गंवाया, खरीद जमीन खरीद किए बिना, महल बनाए बिना, परिवार बनाए बिना नहीं कहा। तूने हीरा सा जन्म गंवाया, भजन बिना बावरे। भजन किए बिना, प्रभु का भजन किए बिना बहुत कीमती मनुष्य तन जा रहा है। तुलना कर कर बता रहे, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरिगुण गाया। शब्द वेदी आत्मज्ञानी गुरुओं की शरण में तो कभी नहीं आया। कीर्तनों में गया, नाटकबाजियों में गया, फिल्मों में गया, खेल तमाशे मदारी के देखने गया, बहुत घूमा। आत्मज्ञानी संतों की शरण में तो नहीं आया ये। बह बह मर्या बैल की नाई, सोए रहा और खाया। लिया मनुष्य तन, खाया कमाया, रात को सोया, फिर खाया कमाया, रात को सोया, मकान बना के परिवार बना के मर के चला गया। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य होते हुए पशु की करनी कर रहा है, और मौत के बाद पशु तन में जा रहा है। क्यों? जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, अगर वह रास्ता 84 में जाने का है तो गए 84 में, अगर रास्ता मुक्ति धाम का है तो फिर गए मुक्ति धाम में। हम ख्वाहिश तो हमारी है। यह संसार फल सेमल का, सुआ देख लो भाया, एक सेमल का फल होता है, ऐसे लगता है इसमें रस होगा। सुआ में तोता चोंच मारता है, रस नहीं मिलता, रुई निकलती है उसमें से, रुई उसकी चोंच में फंस जाती है। दूसरे फलों को खाने से भी चूक गया, उसमें रस नहीं पाया। मनुष्य तन क्या था? इसमें रस लेने के लिए आया था, ये रस कहीं नहीं मिला। आखिरकार ये कह गए, इस दुनिया में कुछ नहीं पाया। कुछ तो खोजा ही नहीं। परमात्मा का अमृत रूपी रस लेने आया था, तो खोजा ही नहीं, है ना। जहर रूपी रस में से अमृत निकालता रहा, वहां था ही जहर। जहर तो मार देता है, पर मर जाता है। ये अमर तो नहीं हुआ। ये अमर नाम तो संतों के भक्तों के हैं। कह रहे हैं वो, ये संसार हाट बनिए की, बनिया कौम एक जाति सूचक से शब्द से नहीं करे साई। बनिया दुकानदार है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो व्यापार करता है, 4 गुनी पूंजी बना देता है। वो संसार का धन तो ये छूट जाएगा। भक्ति रूपी पूंजी धन कमाने के लिए आए हैं हम सभी बनिए हैं। पूंजी श्वासों की है, दुकान ये शरीर है। शरीर रूपी दुकान में
समासों की पूंजी से भक्ति धन कमाना था। वो कमा लेंगे तो धनवान हो गए हम, फिर कोई नहीं रोकता, फिर कोई नहीं टोकता, अमरलोक का मार्ग सीधा है। भाई जिसके पास पूंजी है बाजार तो उसी का है, जिस पे पूंजी नहीं है सारा दिन बाजार में घूमे जाओ उसके लिए कुछ नहीं है। जिसके पास भक्ति धन है ही नहीं फिर भगवान नहीं मिलता उसको नहीं मिलता। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चिनाया। माया तीन तरह की है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण में माया है। स्थूल में शरीर है हमारा, परिवारों के शरीर, जमीन का शरीर दिखती है, मकान का शरीर मकान दिखता है। इन्हीं के कमाने में ममता मोह में मनुष्य चला गया, अंतकाल खाली गया। कहते देख माता के गर्भ से पूंजी ए मुट्ठी बंद होती है बच्चे की, खोलो फिर बंद, खोलो फिर बंद, और मरने के बाद सपाट सीधी पूंजी गई खत्म। पूंजी तो ला था, खर्च दी। भाई मुट्ठी में जब पैसा नहीं रहेगा हम खोल देंगे, खोल देंगे। और पूंजी है तो मुट्ठी बंद है, हीरा है, सोने के सिक्के हैं मुट्ठी में बंद हैं। जब सिक्के खत्म हो जाएंगे तो खोल देंगे सबके सामने। समासों की पूंजी मुट्ठी में लेके आता बच्चा है माता के गर्भ से, पूंजी बड़ी जबरदस्त लेके आया था, जिसकी कहीं दुकान भी नहीं संसार में मोल मिल जाए। समास मिलते नहीं कभी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सिर धुन धुन पछताया, हाथ कछू नहीं आया, हाथ में तो कुछ नहीं आया, खाली हाथ चला। खाली हाथ जाना नहीं चाहता मनुष्य। दृष्टांत लोगे पिंड में ले लो, सच्ची में सोच के देखो, या तुम कहो मत या फिर खोज कर लो। नहीं जी आत्मा तो अंदर ही है, फिर अंदर आत्मा है, फिर आत्मा के रहने से हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम राजा हैं, हम मंत्री हैं, हम अधिकारी हैं, हम कर्मचारी हैं, हम अध्यापक हैं। आत्मा के निकलने के बाद एक होंगे हम मुर्दा। पूरे संसार के मानव प्राणियों का नाम होगा इट इज ए डेड बॉडी, ये मुर्दा है। जब तक जिंदा है हम डीसी है, ये जज है, ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये चपरासी है, ये फोर्थ क्लास का है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये जाट है, ये फलाना है। मरने के बाद एक जगह जाएंगे हम मुर्दा घाट। एक शब्द है बस, डेड बॉडी। अस्पताल में कहाँ मिलेगी? मॉर्चरी में जाइए आप, वहाँ सारे मुर्दे इकट्ठे हो रखे। लिख दें ना जी ये डीसी साहब का शरीर है, मुर्दा है, इसको तो अलग वीआईपी सेल में रख दो। नहीं जी ये ब्राह्मण का है शरीर, ये मुर्दा तो हो गया, इसको एक टॉप क्लास अलग से कमरे में रखो। देखा कभी आज तक ऐसा होता है? कभी ऐसा क्यों? गया जो डीसी था, ब्राह्मण था, आत्मा जो बन के बैठा शरीर में, जो बन के बैठा था अधिकारी, वो गया। ये शरीर अधिकारी नहीं था, ये शरीर ब्राह्मण नहीं था। होता तो एक मुर्दा घाट और एक मुर्दा सेंटर में थे, और वही क्रियाक्रम होने जा रहा है उनका। जिस आत्मा के रहने से हम सब कुछ थे, आत्मा के निकलने के बाद हम सिर्फ केवल मुर्दा हैं, तो फिर आत्मा तो आधार है हमारा, फिर आत्मा को देखा नहीं है। सुनना है, ध्यान से सुनो। आत्मा को देखा जाता है, कहीं सोच लो नहीं दिखती, बिल्कुल दिखती है। अगर नहीं दिखती होती तो आत्मज्ञानी संत क्यों आते, परमात्म ज्ञानी क्यों आते? वो क्यों कहते भाई तुम देखो, मिलो उसको। आत्मा सचमुच में है क्या? ध्यान से सुनो। दीपावली का पर्व है। अब
दृष्टांत पिंड में ले लो, श्री राम भगवान घर आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में हमारा घर है, ध्यान से सुनना। और अब भगवान हमारे घर में आ रहे हैं, हम खुशी में दीपक जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं? दीपक। क्यों? अंधेरा क्यों नहीं करया? बोलो। क्या दीपक? प्रकाश। प्रकाश, वह ज्योत, वह दीपक, वह प्रकाश रूपी आत्मा हमारे घट में है। आज्ञा चक्र में सेंटर है, जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं। गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलती हैं। 9 द्वारों से, गंदगी के द्वारों से खींच लो लाइन, इनसे ऊपर है वो सेंटर, इनसे ऊपर है वो, वहां है वो। मस्तक में त्रिकुटी है, वहां सेंटर है। वहां चढ़ के हाथ नहीं चढ़ेंगे, जबान के होंठ, जबान गला नहीं चढ़ेगा, वहां पर ध्यान चढ़ेगा हमारा। क्या चढ़ेगा? ध्यान। ध्यान हमारा सार वस्तु है। जहां ध्यान है हम वही हैं। सुनना, ध्यान वस्तु क्या है? हम बैठे सत्संग में और 2 मिनट के लिए हमारा ध्यान घर चला गया, अलमारी खुली थी या कोई बात थी या गेट खुला छोड़ के आ गए हम, हमारा ध्यान चला गया घर पे। सत्संग में तो बैठे हैं, आंखें खुली हैं, शरीर ही बैठा है। पड़ोसी से पूछ रहे हैं क्या बोल गए? कहता आप कहाँ थे? कहता मेरा ध्यान घर चला गया था, मैंने सुना नहीं कुछ भी। बोलो अब, सुनना और देखना ध्यान के बीच में रखा हुआ है। वह ध्यान सार वस्तु है, सार वस्तु है ध्यान। ध्यान से चढ़ाई होगी वहां पे। आत्मा सूक्ष्म है, ध्यान सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है। ध्यान हम पकड़ नहीं पा रहे, हमारा बस का ही नहीं है। ध्यान तो बाहर घूमता है, इसको लेके मन घूमता बाहर, ध्यान को लेके मन ले जाता बाहर इसको। तो अर्थात आत्मा अंदर है, घट में है। फिर घट में देख लो आत्मा को, लाभ क्या मिलेगा? सुन लो ध्यान से, क्या मिलेगा? जब आत्मा आत्मा को देख लेगी तो पहचान लेगी, फिर परमात्मा को पहचान लेगी, फिर परमात्मा से साक्षात करेगी। जब पहचान होगी तो फिर उसको मिलने का प्रयास करेगी, मनुष्य तन्मय करेगी। इसके लिए न जाति बदलनी, न धर्म बदलना, न कोई लॉकेट डालना, न कपड़े बदलने, न घर बदलना, न वस्तु शास्त्र देखनी, न गृह चाल देखनी, न राशियों का डर, न किसी बात का डर। आदमी हो बस। तीसरी आंख खोलेगी आपकी, वो आज्ञा चक्र में है। तीसरी आंख खोलने के बाद तुरंत आत्मा और परमात्मा देख सकते हैं हम। जब देख लेंगे उसको मिलना सुलभ हो जाएगा। जिसको देखा ही नहीं हम मिल नहीं सकते। पहचान पूछती फिरेंगे, उसकी पहचान बताइयो। पहचान बताई जा रही है सत्संग में। ज्योति, प्रकाश, नूर, सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट। श्री बाइबल में आता है 3 लाइट कुत्ता गधा सब देखते हैं, मनुष्य भी देखता है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश सब देखते हैं। डिवाइन लाइट, दैवी प्रकाश, ये केवल मनुष्य देखता है। केवल मनुष्य देख सकता है डिवाइन लाइट। कहते हैं तुझे डिवाइन लाइट दिखा दे, वो डिवाइन लाइट है, हमारे घट में है वो। उसके लिए बाहरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कठिन भाषाएं जानने की जरूरत नहीं है।